है गाइज, नाउ पूरा फोकस आपका यहाँ पर रहेगा, ध्यान से सुनेंगे। सो इन लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डन, वी हैव सीन द बेसिक थ्योरी ऑफ एनपीओ and then we come to know about the two accounts, that is receipt and payment account and income and expenditure account, जिनको theoretical point of view से we have discussed in very much in detail, जिसमें से हमने ये पता करा था receipt and payment is just like a cash account, its nature is a real account, so all the receipts is recorded on the debit side and all the payments on the credit side. In the receipt and payment account we do not classify the items on the basis of their nature, we classify the items on the basis of receipt and payment, means it is prepared on cash basis, so accrual basis is not followed while preparing receipt and payment account. Then we come to our income and expenditure account, where we have learned that income and expenditure is a nominal account. It means all the incomes and expenses, and that too of revenue nature, only of revenue nature will be recorded in income and expenditure account. Secondary, what we have learned that it is prepared on the accrual basis, means actual receipt and payment is not a compulsion condition. The thing is that that particular income or expenses should be related to current year only, not to any other year. So 2-3 things nominal है, second thing revenue nature के items आएंगे, and third thing only current year का. So at the end of income and expenditure हमें क्या मिलता है, surplus और deficit of current year. So this is what we have done till last class. Now let's moving to further parts, हम एक करके बातें करेंगे. So today what topic I am taking, that is subscription. Calculation of subscription, ये टॉपिक हमेशा बच्चों को उलझाता है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, 1 मार्क्स में भी और 3 मार्क्स में भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो गाइज, व्हाई सब्सक्रिप्शन इज सच अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनपीओ, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एवरी एनपीओ. सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है मेंबरशिप फीस. मेंबरशिप फीस, वाओ क्या स्पेलिंग लिखी थी मैंने. सो मेंबरशिप फीस, तो सर ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट थिंग ये रेवेन्यू नेचर का है. इट मीन्स अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिला है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड पर आपको दिखेगा, एंड व्हेन यू विल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पर दिखेगा, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Now the difficult part is subscription is something जो एनपीओ रेगुलरली रिसीव करता है. ठीक है, बहुत सारे एनपीओ होते हैं जो मेंबरशिप फीस मंथली ले लेते हैं, कुछ लोग होते हैं ईयरली ले लेते हैं, व्हाटएवर जो भी उनका क्राइटेरिया हो, बट मेंबरशिप फीस एक ऐसी चीज है जो रेगुलरली जिसका इनफ्लो होता है. तो इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो, कुछ ऐसे मेंबर्स हो जिन्होंने बोला कि जिन्होंने मेंबरशिप फीस नहीं दिया, सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, तो वो अगले साल दे देंगे. ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों ने नेक्स्ट ईयर का अभी दे दिया, एडवांस में दे दिया. सो आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है. इवन ऐसा भी हो सकता है कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड दैट इन प्रीवियस ईयर. मतलब इस साल नहीं मिला, इस साल का है, बट इट हैज बीन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, एडवांस में मिल चुका है. एंड इवन ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने पिछले साल हमको सब्सक्रिप्शन नहीं दिया था, विच बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर ओनली. नाउ इन करंट ईयर वी आर रिसीविंग दैट. सो देर आर सो मेनी एडजस्टमेंट विच बिलोंग्स टू सब्सक्रिप्शन. सो हमें क्या कर रहा है, बिकॉज वी आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे, हमें सिर्फ वही अमाउंट लिखना है which is related to current year, whether received or not received. So हमें क्या करना है, फिल्टर करना है उस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को जो आपको रिसीव हुआ, क्योंकि उस रिसीव में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो सकती है. पिछले साल का भी इंक्लूड हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूड हो सकता है. सो उन सारी चीजों को
फिल्टर करके हमें वो अमाउंट चाहिए विच इज द इनकम ऑफ करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, बिकॉज income and expenditure is prepared on accrual basis. So for that we have so many ways, means even different cases को, different questions को, different information को हम अलग अलग तरीके से solve कर सकते हैं depending on the information. But अगर हम अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा confusion होता है. That's why what I have done, एक universal formula मैंने यूज बना दिया है. सिंगल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं. किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, आप सिर्फ अपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, उसको फॉर्मूले में पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा. सो पहले हम उस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उस फॉर्मूले का लॉजिक समझेंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ लॉजिक ही समझते रहेंगे तो पहले हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो समझना थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा. सो मैं आपको पहले फॉर्मूला बताऊंगा, आप रट लीजिएगा, हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं उसका लॉजिक आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना है. सो दैट फॉर्मूला इज व्हाट. सबसे पहले आप ले लेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये हमें कहाँ से मिल जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी होगा, वहां से हमें मिल जाएगा. टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड टोटल मीन्स ऐसा नहीं करेंगे कि करंट ईयर का लेना है, जो भी करंट ईयर में मिला है वेदर इट बिलोंग्स टू एनी ईयर, टोटल आपने ले लिया. अब इसमें आप क्या करेंगे? 4 एडजस्टमेंट करेंगे और वो एडजस्टमेंट करते हो आप क्या करेंगे? गाना गाएंगे. हम सबको पता है हम कौन सा गाना गाएंगे, ठीक है? कौन सा गाना गाएंगे? ओए ओए ऐसे करके. तो ऐसे ओ ए तो गाना है, ठीक है? सो ये ओए है क्या? O belongs to, O is outstanding. A is advance. Again O is outstanding and again A is advance. Sir, दो क्यों है? Because first two are opening balances. So this is opening outstanding, this is opening advance, and this is closing outstanding, and this is closing advance. ये हमने लिख लिया और इनको करना क्या है? माइनस प्लस एंड माइनस. मतलब कॉर्नर्स में दीवार बना दिए, बीच में दो लोगों को आपस में बैठा दिया प्रेम भरी बातें करने के लिए. माइनस प्लस माइनस, जैसे भी आपको याद रखना हो. मुझे माइनस प्लस माइनस इजीली याद हो जाता है. कुछ लोग वही कॉर्नर में माइनस है, सेंटर में प्लस है, जैसा आपको याद करना हो, आपकी इच्छा. वी लिव इन अ फ्री इंडिया, हमारी मर्जी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द अमाउंट विच बिलोंग्स टू करंट ईयर वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट. तो आपका इनकम, दिस विल कम्स टू इनकम फॉर द करंट ईयर. इसका हम करेंगे क्या? इट विल ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड पर. वो अमाउंट है जो करंट ईयर का है, चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, ठीक है? तो बात आती है कि सर ओके ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी? ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, यू विल गेट इट थ्रू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट से मिल जाएगा. और सर ये चारों गाइस, ये चारों आपको देखना पड़ेगा, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन से मिलेगा, ठीक है? कहीं ना कहीं आगे पीछे घुमा फिराकर आपको इंफॉर्मेशन दी होगी जिसमें से आपको इसको फाइंड आउट करना है कि कौन सा अमाउंट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, कौन सा अमाउंट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ठीक है? सो मैंने आपको बोला पहले रट लेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग लॉजिक समझेंगे, ठीक है? फिर पहले हम लोग क्या करेंगे? वी विल डू इजी क्वेश्चन जो डायरेक्ट है, फिर स्लोली हम लेवल बढ़ाएंगे और उन लेवल्स के साथ कैसे डील करना है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे. तो फिर वी विल ट्राई कि आज के दिन में हम सब्सक्रिप्शन के सारे कॉम्प्लेक्सिटीज को क्लियर कर लें. चलिए, सो एक क्वेश्चन है मेरे पास, आप कैलकुलेट करिए, आप तो होशियार हैं. तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे, वही वाला जो हमने अभी पढ़ा. तो मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं कॉपी करके ला सकता हूँ.
तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है, हमें दिया हुआ है 80,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5,000 माइनस कर देंगे। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर 17-18, करंट ईयर का पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो 8,000 मतलब ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। और सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 मींस नेक्स्ट ईयर का पैसा हमें अभी मिल गया एडवांस में, सो दिस इज क्लोजिंग एडवांस, माइनस कर देंगे। और आप इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो जैसे योगिता ने बोला हमें मिल जाएगा आपका आंसर 81,000। सिंपल था। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। केस 2, ये कैलकुलेट। देखिए ये क्या बोल रहा है, अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, वैसे तो सीधा सीधा है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बोला है, एंड बोला है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दबाजी में होते हैं, इसको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ले लेते हैं, बट यहाँ ईयर क्या है 16-17, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, तो करंट ईयर में ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, हमारा ईयर कहाँ शुरू होता है 17 पे, सो दिस इज ओपनिंग एडवांस एंड दिस इज क्लोजिंग एडवांस। नॉट येट कलेक्टेड, अगेन उसका मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग, कौन सा ईयर है करंट, तो दिस इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सो आप सेम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, गाना गाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स सी, subscription received was 90,000, opening outstanding is 5,000, and opening advance is 3,000, and then closing outstanding is 6,000, लास्ट में दिया है, and closing advance is 4,000। ये हमें केस दे दिया, तो हमारा आंसर 90,000 आ जाएगा। सेम, कोई दिक्कत नहीं। सो बढ़िया, बिकॉज वर्किंग बड़ी इजी है। नाउ लेट्स कम टू द लॉजिक। लॉजिक भी काफी बच्चों को पता होगा, बट फिर भी हम एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो सब्सक्रिप्शन मुझे मिल गया है, ये हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव टोटल लिया है। टोटल मींस इट विल बिलोंग टू एनी ईयर, हमें कोई मतलब नहीं है, टोटल जो करंट ईयर में रिसीव हुआ है। सो अब हमें क्या करना है, वो चीजें जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है उन्हें हटाओ, और वो चीजें जो करंट ईयर की है उन्हें ऐड कर दो। सिंपल, यही लॉजिक लगाते हुए इस फॉर्मूले को हमने फ्रेम कर दिया। यहां पर देखिए क्या दिखा है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि ये पिछले साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, मतलब लास्ट ईयर का पैसा जो हमें लास्ट ईयर नहीं मिला था तो वो अभी मिला होगा। सो दिस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मींस इट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर, ये इस साल का है ही नहीं, तो हटाओ इसको, लात मार के भगाओ, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। वंस अगेन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, मींस लास्ट ईयर का अमाउंट जो हमें नहीं मिला था लास्ट ईयर, तो दिस बिलोंग्स टू लास्ट ईयर ना, लास्ट ईयर को बिलोंग करता है, और पिछले साल नहीं मिला मतलब इस साल मिल गया होगा, तो इस 90,000 में इंक्लूड होगा, इसलिए हमने इसको हटा दिया। फिर आते हैं ये लास्ट वाले पे, क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस का मतलब क्या है, इस साल के एंड में हमें कुछ पैसा मिल गया, लेकिन वो है नेक्स्ट ईयर का। कौन से ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, पर मिला किस कब है, इस साल मिला है। सो अगेन वो इस 90,000 में इंक्लूड है, बट दिस डज नॉट बिलोंग्स टू करंट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए इसको भी यहां से लात मार के हमने हटा दिया। फिर आते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, थर्ड वाला, लास्ट नीचे ऊपर से थर्ड वाला, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, करंट ईयर का पैसा जो हमें नहीं मिला, करंट ईयर का पैसा जो हमें नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या हुआ, है तो करंट ईयर का, इसलिए हम इसे इंक्लूड कर लेंगे, पैसे प्लस कर देंगे, बिकॉज जो आपका 90,000 जो आपको रिसीव हो चुका है उसमें वो इंक्लूड नहीं है,
तभी तो आउटस्टैंडिंग है। बट सिंस इट बिलोंग्स टू करंट ईयर, तो जो करंट ईयर का है उसका वेलकम, और जो करंट ईयर का नहीं है उसके लिए पानी कम, हटाओ उसको। वाओ, कितना अच्छा राइमिंग करता हूं मैं, आई एम सो टैलेंटेड। ऐसा तुमको बोलना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं ही बोल लेता हूँ। देन एडवांस ओपनिंग। एडवांस ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग एडवांस, इस साल का ओपनिंग एडवांस मींस लास्ट ईयर का क्लोजिंग एडवांस। लास्ट ईयर का क्लोजिंग एडवांस मतलब लास्ट ईयर कुछ पैसा एडवांस में मिल चुका है, तो वो एडवांस में मिला है, तो वो कौन से ईयर का होगा, वो करंट ईयर का होगा। बट इस 90,000 में इंक्लूड नहीं होगा वो, क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही मिल चुका है लास्ट ईयर, तो दोबारा तो मिलेगा नहीं। बट सिंस इट बिलोंग्स टू करंट ईयर, इसलिए हम उसको ऐड कर देते हैं। So anything which belongs to current year will be added and anything which does not belong to current year will be deducted. Simple. सामने एक फॉर्मूला फ्रेम कर दिया, ठीक है। चलिए, सो यहां पर हमने लॉजिक समझ लिया। अब आते हैं स्लोली इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज में। क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, चलिए आइए। तो जो मैं कॉम्प्लेक्सिटीज बता रहा हूं गाइस, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, everything belongs to this formula only. If you are going through any other method, if you are going through any other calculation methodology, so हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ अप्लाई ना हो। If you are following this formula, I am not saying that this is the only thing you should do. This is the my formula which you can use, everyone can use. If you can understand it through any other formula, any other method से कोई फर्क नहीं पड़ता है। द ओनली थिंग इज द कैलकुलेशन शुड बी करेक्ट। सो मेथड कोई ऐसा कॉपीराइट नहीं है कि आपको यही मेथड करना है या कोई और मेथड करना है। व्हाई आई यूज दिस मेथड, वेरी सिंपल। फर्स्ट थिंग, इट इज वेरी सिंपल। अनदर थिंग इज कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यूनिवर्सल है, हर तरीके के क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं विथ अ बिट ऑफ केयर। चलिए, सो गाइज जो फॉर्मूला मैंने यहां पर ये लिखा है, ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है गाइज, आपको ये याद रखना है कि दो चीजें, दो वर्ड्स हमें देखने को बार बार मिलेंगे। कौन कौन से वर्ड हैं? वो है ऑन या एट या फिर फॉर द ईयर। ये दो वर्ड हमको मिलेंगे। पहले इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे तो बेटर तरीके से समझ पाएंगे। गाइज ऑन का मतलब क्या होता है, नहीं पहले फॉर का मतलब क्या होता है? फॉर का मतलब रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। लाइक मैंने बोला फॉर द ईयर 2017-18 मीन्स मैं सिर्फ 2017-18 की बात कर रहा हूं। ऐसा पैसा जो मुझे सिर्फ 2017-18 का ही था, दैट्स इट। और ऑन का मतलब क्या होता है? टोटल बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाइए। एग्जांपल से समझाता हूं मैं। 2017-18 एक ईयर था, 2018-19 एक ईयर है। सो हमारा करंट ईयर ये है, अज्यूम कर लेते हैं कि 2018-19 इज अवर करंट ईयर, ठीक है। अब मुझे सब्सक्रिप्शन मिलना था, टू बी रिसीव्ड एंड एक्चुअल रिसीव्ड, ठीक। सो 2017-18 में मुझे 60,000 अमाउंट मिलना चाहिए था, बट मुझे 58,000 मिला। 2018-19 में भी मुझे 60,000 मिलना चाहिए था, बट मुझे 57,000 मिला। तो आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग 2017-19 में 2,000 आउटस्टैंडिंग था, और अगर 2018-19 में देखूं तो 3,000 आउटस्टैंडिंग है। सो गाइज ये जो 2,000 और 3,000 है, ये दोनों फॉर द ईयर है। फॉर द ईयर मतलब ये 2000
आउटस्टैंडिंग है सिर्फ करंट ईयर का, और ये 3000 आउटस्टैंडिंग है सिर्फ करंट ईयर का। अब मुझे अगर इनका एज ऑन निकालना है या एट निकालना है, एज ऑन या फिर एट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये इधर 2000 ही आएगा। क्यों 2000 आएगा? बिकॉज 2000 मुझे नहीं रिसीव हुआ और पुराना कोई भी अमाउंट अभी तक आउटस्टैंडिंग नहीं है। सो फॉर वाला भी 2000 हुआ, एज ऑन वाला भी 2000 हुआ। बट ये कहानी चेंज हो जाएगी 2018-19 में। 2018-19 में मुझे 3000 रुपीज नहीं मिला है, विच बिलोंग्स टू 2018-19। बट अभी भी 2017-18 का 2000 जो ऊपर था इसके, वो भी आपको नहीं मिला है। सो मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 2018-19 कम्स टू 5000। सर ये 5000 कैसे आया? जो लास्ट ईयर आपको पैसा नहीं मिला था ना, वो अभी तक नहीं मिला, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई नहीं। तो यू विल अज्यूम कि वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो लास्ट ईयर का 2000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और करंट ईयर का 3000 भी अभी भी आउटस्टैंडिंग है। सो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 5000। तो ये फर्क है गाइस फॉर का और एज ऑन या एट का। फॉर मतलब पर्टिकुलरली दैट करंट ईयर की बात हो रही है, और एज ऑन मतलब उस डेट पर, ईयर एंड पर टोटल बैलेंस कितना है। ये समझ में आया दोनों के बीच में फर्क? तो ये फर्क था। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये मेरा वाला फॉर्मूला आप सॉल्व करते हैं, तो आपको कौन सी वैल्यू चाहिए रहती है? आपको एज ऑन वाली चाहिए रहती है, फॉर वाली नहीं चाहिए रहती है। आपको सारी वैल्यूज कौन सी चाहिए? एज ऑन वाली चाहिए, फॉर वाली नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में क्या आएगा? सर अभी जो आपने हमें दो क्वेश्चन दिए, हमने तो यहां पर देखिए, यहां पर फॉर दिया है, इस क्वेश्चन में यहां पर फॉर दिया है, यहां पर ऑन दिया है। सर हमने ये सब तो चेक ही नहीं किया, हमने तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया, हमने तो ये सब चेक ही नहीं किया। ठीक है, तो अच्छा किया आपने चेक नहीं किया। क्यों चेक नहीं किया? ये एज ऑन और फॉर वाला झंझट सिर्फ एक ही केस में आता है। कौन से केस में आता है? जब आपका जो अमाउंट रिसीव्ड है, मैं इसको समराइज भी करूंगा, डोंट बी कंफ्यूज। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अगर आपको स्प्लिट में गिवन है, तो स्प्लिट में मतलब सर लाइक फॉर एग्जांपल दिस, उन्होंने बोला आपको दैट यू हैव रिसीव्ड 2,50,000 which includes 3,000 for 2018-19 and 5,000 for 2019-2021। करंट ईयर हमारा 2019-20 है। मतलब उसने क्या बोला? उसने बोला कि करंट ईयर आपका जो 2019-20 है, आपको रिसीव टोटल 2,50,000 हुआ है। आउट ऑफ दिस 250,000, 3,000 बिलोंग टू प्रीवियस ईयर एंड 5,000 बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। आउट ऑफ दिस 2,50,000, 3,000 आपका प्रीवियस ईयर का है और 5,000 आपका नेक्स्ट ईयर का है, जो आपको एडवांस में मिल चुका है। मींस 8,000 हटा दें तो 2,42,000, यही वो अमाउंट है जो आपका करंट ईयर का है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल दिस एज स्प्लिट। स्प्लिट मींस जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, उसका बाइफर्केशन उन्होंने दे दिया कि विच अमाउंट बिलोंग्स टू विच ईयर। अगर ये स्प्लिट गिवन है ना गाइस, तो ही आपको ये एज ऑन या फॉर चेक करना है। अगर आपको ये स्प्लिट नहीं दिया है, इफ दिस स्प्लिट हैज नॉट बीन गिवन, डायरेक्टली चुपचाप से ये फॉर्मूला लगा दीजिए, परफेक्ट आंसर आएगा आपका। नो इफ, नो बट, नो फॉर, नो एज ऑन, नो एट कुछ नहीं देखना है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए,
सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल दे। हाँ जी सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। बेटा पूरा तो नहीं समझा पाऊंगा, मैंने बहुत कुछ बोल दिया। मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने एक फॉर्मूला बताया, आपको ये फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करना है, लेकिन समझिए अगर आपके क्वेश्चन में जो रिसीव्ड है उस रिसीव्ड का स्प्लिट आपको दे दिया, बाइफर्केशन दे दिया, सो इन दैट केस यू हैव टू चेक दैट जो आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं उनके साथ फॉरवर्ड लिखा हुआ है या एज ऑन वर्ड लिखा हुआ है। बिकॉज जो मेरा फॉर्मूला है वहां हमें एज ऑन चाहिए रहता है, फॉर नहीं चाहिए रहता है। सो अगर फॉर दिया है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट ऑन एज ऑन। ठीक है, सो गाइस इधर सुनिए, समराइज कर देता हूं। देयर इज ओनली वन कंडीशन in which you have to take care of as on or for। ओनली वन कंडीशन, एक ही कंडीशन है जहां पर ये आपको एज ऑन या फॉर को ध्यान में रखना है। इन ऑल अदर केसेस दिस फॉर्मूला विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड applied without any condition। So एक ही दिक्कत आपको दे सकता है। क्या दिक्कत दे सकता है? कंडीशन। It is given for subscription received plus or given for given with closing outstanding। ये दोनों केस एक साथ आ जाए, मतलब आपको क्वेश्चन में स्प्लिट दिया हो प्लस आपके क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के साथ अगर फॉरवर्ड दिया है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इन ऑल अदर केसेस चाहे आपको अगर देखिए अगर स्प्लिट नहीं दिया है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा। अगर स्प्लिट दिया है तो आप देखिए क्या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के साथ फॉरवर्ड दिया है या ऑनवर्ड दिया है। अगर ऑन दिया है तो सिंपल है, और अगर फॉरवर्ड दिया है तो हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। सो देयर इज ओनली वन कंडीशन जो आपको दिक्कत दे सकती है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता भी हूं विथ क्वेश्चन। सो आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपकी बुक में भी है अनसॉल्व में, I don't know the exact number, just a minute। अब गाइज ऐसे क्वेश्चन में भी ना बच्चे उलझ जाते हैं जो दूसरे फॉर्मूले को यूज करते हैं। आप सबसे पहला क्वेश्चन पता है क्या करेंगे? अपने आप से पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव जो है क्या उसका स्प्लिट गिवन है क्या। देखिए दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव इज 35,850। क्या इसके कोई इंफॉर्मेशन है क्या? आउट ऑफ दिस ये इंक्लूड है, आउट ऑफ दिस वो इंक्लूड है? नथिंग, नो स्प्लिट इज गिवन। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आउटस्टैंडिंग के साथ ऑन लिखा है या फॉर लिखा है। आपको कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। अगर यहां पर फॉर भी लिखा होता तो भी कोई टेंशन आपको नहीं होती, बिकॉज यहां स्प्लिट नहीं दिया है। सर तो मतलब क्या इसका हम कुछ यूज नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि हमें आउटस्टैंडिंग डायरेक्टली गिवन है। सो नो अदर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, no any additional information is required if there is no split given. You can straightforward use your formula and your answer will be a perfect one। so उस केस में on और for का कोई इंपॉर्टेंस लग ही नहीं जाता। like in the above case हमने यहां पर भी देखा, ये वाला केस भी हमने देखा। so यहां पर हमें रिसीव्ड दिया हुआ था डायरेक्टली विदाउट एनी स्प्लिट, और अगर आप देखें तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के साथ फॉरवर्ड दिया हुआ था। हमें कोई टेंशन ही नहीं थी कि फॉर है ऑन है, कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। वाई? बिकॉज यहाँ स्प्लिट गिवन नहीं है।
सिमिलरली इस क्वेश्चन के साथ भी है, ये इन्होंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी थी 1250 वाली उलझाने के लिए। इसका भी यूज होता है जब हम दूसरे मेथड्स यूज करते हैं, बट इन दिस मेथड यू रिक्वायर नथिंग, जस्ट गो स्ट्रेट फॉरवर्ड विद दिस फॉर्मूला। आइए देखें, फॉर्मूला को लगाएं। सो आपको क्या दिया है 35850। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 17, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोल रहा है -3000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 17, ओपनिंग की बात कर रहा है तो ओपनिंग एडवांस है 2250। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 18 मतलब क्लोजिंग की बात कर रहा है 1350, और ये डायरेक्टली 3750 आप यूज कर लेंगे। आपको देखना ही नहीं है कि ऑन फॉर क्या दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है, बिकॉज स्प्लिट नहीं है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर आ जाएगा 1500 एंड दैट विल बी गोज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एम आई क्लियर ऑन दिस गाइज? चलिए तो अब देखें कौन सा क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं इन दिस केस, सबसे पहले तो हम लोग अगर फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, इन सबको हटा देते हैं। सो हमें क्या चाहिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव टोटल, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वाज, ये 35400 है। सो हमें टोटल मिला कितना है 35400। लेकिन गाइज अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये जो 35400 मिला है इसके साथ देखिए ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, इंक्लूडिंग ₹400 फॉर 16-17, मतलब दिस 35,400 इंक्लूड्स 400 फॉर प्रीवियस ईयर एंड 1500 फॉर 18-19, मतलब 1500 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने हमको स्प्लिट दे दिया। ठीक है, तो जब स्प्लिट आता है तो हमें एक चीज और देखनी है कि कहीं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के साथ फॉर तो नहीं दिया। अगर हमें स्प्लिट दिया है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के साथ फॉरवर्ड नहीं दिया तो भी ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर स्प्लिट दे दिया और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के साथ फॉरवर्ड दे दिया, ये देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2017-18, तो थोड़ा सा हमें संभल जाना पड़ेगा। बिकॉज मैंने आपको क्या बताया कि हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें हमें एज ऑन चाहिए, फॉर नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वो वाला केस आ गया। चलिए सो अभी चलते हैं सॉल्व करने। नाउ गाइस ध्यान से सुनिएगा, ये जो 35,400 हमें रिसीव हुआ है उसमें इंक्लूड है 400। सो ये 400 क्या है, दिस 400 इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड। राइटिंग के लिए आई एम सॉरी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड मतलब पिछले साल का जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग होगा, वी डोंट नो पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था, उसमें से इतना पैसा मिल गया। सो दिस इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड। दिस 1500 इज क्लोजिंग एडवांस, विदाउट एनी डाउट क्लोजिंग एडवांस। भाई नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी के अभी मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। तो हमें तो यहाँ पूरा चाहिए, 35,400 हमने लिख लिया, सो हमने ये इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया। अब आते हैं यहाँ सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 31 मार्च 2017। 17 मतलब ओपनिंग और आउटस्टैंडिंग, अरियर मींस आउटस्टैंडिंग, सो दिस इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इस 400 को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मान लेते हैं इसको,
दिस इज नॉट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, दिस इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से जो मिल गया, एक्चुअल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो ये वाला है 500, सो यहां पर -500 करेंगे। फिर क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, मीन्स अगेन ओपनिंग है और एडवांस है, तो दिस 1100 इज ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो यहां प्लस कर देंगे 1100। फिर क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो देखिए ये दिया हुआ है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज 600, बट गाइज यहां पर फॉरवर्ड दिया हुआ है, यहां पर फॉरवर्ड दिया हुआ है। वैसे तो मैं अगेन बोल रहा हूं, वैसे तो इस फॉर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, बट क्योंकि हमें स्प्लिट दिया है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के लिए फॉर के साथ फॉर दिया है, सो इट हैज गॉट इंपॉर्टेंस। सो हमने क्या बोला कि हमें यहाँ फॉर नहीं चाहिए, हमें एज ऑन चाहिए। मीन्स मैंने आपको जहां ऊपर एग्जाम्पल दिया था ये, सो हमें फॉर वाला नहीं चाहिए, हमें एज ऑन वाला चाहिए। तो एज ऑन कैसे निकला था ये 5000, जो करंट ईयर का है 3000, उसमें आपने प्लस कर दिया ये 2000, यस और नो। और ये 2000 आया कैसे, ये 2000 आया कैसे, पिछले साल का जो पैसा हमें मिलना था उसमें से आपने माइनस कर दिया, जो मिल गया, तो आपको मिल जाएगा कि पिछले साल का अभी भी कितना बचा हुआ है। सो इसको और सिंपल बनाते हैं, वी हैव टू कन्वर्ट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फ्रॉम फॉर टू एज ऑन। तो ये कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग और इसमें प्लस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग सॉरी प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब पिछले साल का जो अभी भी बचा हुआ है। सो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है हमें, करंट ईयर का दिया हुआ है 600, तो मैंने यहां पे ले लिया 600। प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, पिछले साल जो मिलना था उसमें से माइनस कर दो, जो मिल गया तो आपको स्टिल आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा, यस और नो। सो देखिए देखिए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, पिछले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वाज 500, आउट ऑफ दैट आपको मिल कितना गया, आउट ऑफ दैट 400, ये रहा आपको मिल गया है। मींस लास्ट ईयर मेरा जो आउटस्टैंडिंग था वो 500 था, आउट ऑफ दैट 400 मुझे मिल गया, तो मेरा स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना बच गया 100। मींस मेरा जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा दैट विल बी 7। तो ये आ गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, कौन सा वाला, एज ऑन वाला। सो इन दिस फॉर्मूला आई विल यूज 700 हियर। समझ में आया गाइस। सो ये एक ही प्रॉब्लम है, मैं ऐसा एक और क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, ये एक ही सिचुएशन है जो हमें दिक्कत देती है, एक सिंगल सिचुएशन, मतलब कहीं पर भी हमें एज ऑन फॉर का कोई लफड़ा नहीं संभालना पड़ता। एक सिचुएशन है जब स्प्लिट दिया हो, मींस बाइफर्केशन दिया हो रिसीव्ड का, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के साथ अगर फॉर दे दिया हो तो, ठीक है। सो मैं एक क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा जहां पर फॉर होते हुए भी ये सब नहीं करना, और एक ऐसा क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिसमें फॉर है और अगेन ऐसे ही सिमिलरली। तो यहां पर मुझे 700 यूज करना है, 600 यूज नहीं करना है, बिकॉज 600 फॉर वाला है, मुझे एज ऑन वाला चाहिए था, सो आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू दिस। सो उसकी ये हो गया, और ये जो 1500 है ये तो आंख बंद करके आप यहां पर इसको क्लोजिंग एडवांस ले सकते हैं। सो योर आंसर विल कम्स टू 35,200।
सो मैं यहां इसको रेड मार्क कर देता हूं इस सिचुएशन को। जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। रेस्ट ऑल थिंग्स आर सिंपल। ठीक है, चलिए। सो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा और समझ में आए। 2 क्वेश्चन करेंगे अभी और दोनों क्वेश्चन से हम ट्राई करेंगे कि हमें समझ में आ जाए प्रॉब्लम क्या है। सो आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है किंग्स क्लब वाला, आई डोंट नो द नंबर। ये हमको क्वेश्चन दे दिया। अब ध्यान से देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन आए ना, आप एनालाइज करिएगा प्रॉपरली। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा गाइस, प्लीज इधर ध्यान देना, लिख लेना, मैं आपको टाइम दूंगा, नो प्रॉब्लम, लिख लेना, है ना। एनालाइज कैसे करेंगे, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा और जो आपको मिलता जाए उसको आप पुट करते जाइएगा। सो मुझे ये मिल गया फॉर्मूला, मैंने लिख लिया, इसको हटा दिया। नाउ मैं क्वेश्चन को रीड करते जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, प्लीज साथ में रहिएगा, इधर उधर मत ध्यान भटकाइएगा जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट है। सो बोले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना, 4900 मिल गया। 4900 बिना सोचे समझे यहां लिख लीजिए। आगे क्या बोला, आगे देखिए क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मतलब इस 40,900 में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, 500। क्या है 500 फॉर 2016-17। करंट ईयर कौन सा है, 17-18। ये कब का है, 16-17 का। सो दिस 40,900 इंक्लूड प्रीवियस ईयर का। दिस इज 500। शौर्य क्या तुम बता सकती हो ये 500 क्या है? This is outstanding of previous year. नहीं, this is outstanding of previous year which is now received. Which is now received. हाँ, तो this is opening outstanding received. क्या हम इस फॉर्मूले में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखते हैं कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड लिखते हैं? जो मेरा फॉर्मूला है इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखते हैं या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड लिखते हैं? Opening outstanding. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ना, मींस राइट नाउ दिस 500 इज ऑफ नो यूज, है ना। चलिए, तो यहां तक पहुंच गए। देन व्हाट इट इज सेइंग, देन इट इज सेइंग ₹1000 फॉर 18-19 नेक्स्ट ईयर। एंड ये 1000 क्या है शौर्या? ये हमारा एडवांस है जो हमें अगले साल के तो लिए इसकी ओपनिंग एडवांस है कि क्लोजिंग एडवांस है? ओपनिंग। विदाउट एनी डाउट क्लोजिंग एडवांस है, करंट ईयर के एंड में मिला ना। ठीक है, सो दिस इज विदाउट एनी डाउट क्लोजिंग एडवांस है। तो क्लोजिंग एडवांस हमारे फॉर्मूले में यूज होता है ना, यहां पर ये। सो अब हम इसको बिना सोचे समझे इस 1000 को यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, because in this amount there is no doubt. ये why we have not used this 500 because this is opening outstanding received, but we don't need opening outstanding received, we need opening outstanding. So still this 500 is unutilized. चलिए आगे बढ़ते हैं। So एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि भैया इन्होंने स्प्लिट दे दिया है, स्प्लिट दे दिया है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। देखते हैं at the end of end closing subscription outstanding क्या दे दिया, for। कोई और चीज हमें दिक्कत नहीं देती, कोई भी और चीज हमें दिक्कत नहीं देती, ओनली एंड ओनली क्या दिक्कत देता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के साथ फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए अगर स्प्लिट है तो, पर यहां फॉर आ गया है। It means we cannot use this 1500 directly here. We cannot use this here. We have to convert this into as on. ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। आगे क्या बोल रहा है, the subscription due again outstanding at the end of previous year opening outstanding. Now this 800 is directly opening outstanding.
So now we will use it here 800. ठीक है, और while subscription received in advance on the same date, मतलब this 1800 is opening advance. ये समझ में आया? शौर्य समझ में आया? सारी चीजें हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी हुई। राजवीर समझ में आया? यस सर। ओके, बस दिक्कत क्या थी इस क्लोजिंग आउट। वैसे तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमें 1500 दिया है, बट वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली हियर। रीजन, स्प्लिट भी दिया है और फॉरवर्ड भी दिया है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सेम वही, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू दिस। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है ये देखिए क्वेश्चन में, ये 1500 हमको गिवन है, तो यहाँ 1500 लिख लेंगे। देन प्रीवियस ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग कैसे लेंगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? 800 था, उसमें से मिल कितना गया? ये 500। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 800 माइनस 500 दैट इज 300। तो जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अब हमें यूज करना है वो हमें 1800 यूज करना है। सो वी विल यूज 1800 हियर। ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट? देखिए जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे डाउट तो हमेशा रहेगा। तो आप लोगों का काम क्या है? अब आप क्वेश्चंस उठाइए सब्सक्रिप्शंस के, कहीं से भी उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, और फिर जब आपके डाउट निकलेंगे आप मेरे साथ शेयर करेंगे। ग्रेट, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक, जिसमें से शायद थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको आए। ये क्वेश्चन हमें दे दिया। नाउ अगेन वही सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आए, मैं हमेशा बोलता हूं पहले फॉर्मूला लिख लीजिए एंड स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें यहाँ पे एनालाइज करते जाइए। तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले। क्या हो गया? फॉर्मूला लिख लिया, ये आलतू फालतू चीजों को हटा दिया। नाउ एनालाइज करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 21,000, तो पहले तो रिसीव मिल गया, सबसे पहले श्री गणेश कर दीजिए। उसके बाद इन्होंने दे दिया ये इंक्लूड, मतलब इस 21,000 इंक्लूड 300 फॉर 16-17 प्रीवियस ईयर का 2000 और 300 सॉरी, ये प्रीवियस ईयर का, एंड 400 फॉर 18-19 नेक्स्ट ईयर का। मीन्स इस क्वेश्चन में भी स्प्लिट है गाइस, इस क्वेश्चन में भी स्प्लिट है हमारे पास। आगे पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन प्रॉब्लम देगा कि नहीं देगा। ऑन 31 मार्च 2018, देखिए हमारा ईयर एंड कब होता है? 18 में, तो ये क्लोजिंग की बात कर रहा है। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के साथ ऑन दिया है या फॉर दिया है? ऑन दिया है ना, वेरी गुड। और ऑन दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर्स आर टू बी यूज। दिक्कत कहां होती है? सिंगल सिचुएशन, अगेन एंड अगेन सेइंग सिंगल सिचुएशन, इफ देयर इज अ स्प्लिट एंड देयर इज अ फॉरवर्ड विथ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, नॉट विथ एनीथिंग। बाकी चीजों का तो फर्क ही नहीं पड़ता वहां ऑन दिया है या फॉर दिया है। द ओनली थिंग विच इज कंसर्न इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और यहां क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के साथ भी उन्होंने ऑन दे दिया, तो हमारा काम तो सिंपल हो गया। सो दिस 500 वी कैन डायरेक्टली यूज इट हियर, कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? बढ़िया। फिर बोल रहा है द करस्पॉन्डिंग अमाउंट, करस्पॉन्डिंग मतलब अभी जिस चीज की बात हो रही थी, किस चीज की बात हो रही थी? आउटस्टैंडिंग की बात हो रही थी। द करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 600। लो भाई यूज कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है? व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
तो हमने क्वेश्चन पूरा लिख लिया। अब इन दो का काम करते हैं, 300 और 400 का। ये 300 क्या होता है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड, और ये क्या होता है? दिस इज क्लोजिंग एडवांस। सो ये क्लोजिंग एडवांस 400 है, इसको तो यहां यूज करते हैं। क्या इसका कोई यूज होगा गाइस? इस 300 का कोई भी यूज होगा? अभी कोई यूज नहीं होगा, बिकॉज हमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग डायरेक्टली ऑन वाला दिया है, तो वी डोंट नीड इट एनी मोर। तो खत्म। ये नहीं दिया, ओपनिंग एडवांस नहीं दिया है, इट विल बी 0, सो आवर आंसर विल बी 20,500। इट मीन्स पूरा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के साथ फॉरवर्ड नहीं दिया हुआ था। क्लियर? Yes. बहुत बढ़िया। सो नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। जस्ट अ मिनट। सो गाइज जस्ट टेक योर बुक्स, अपनी बुक्स निकालिए, सब्सक्रिप्शन के जितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करिए। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड योर आंसर विल बी देयर। अगर जो मैंने आपको चीजें बताई है उसको आप ध्यान में रखेंगे। सो द ओनली थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, स्प्लिट अगर है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के साथ फॉर नहीं होना चाहिए। दैट इज द ओनली कंडीशन वेयर यू हैव टू बी अ बिट मोर कॉशियस, अदरवाइज रेस्ट एवरी टाइप ऑफ केस विल बी डन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं गाइस। प्रैक्टिस डिपेंड्स ऑन यू। ओके गाइस, देन हैव अ वेरी नाइस डे। जय श्री राम।